ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये एक सुबह का और टाइम दिया है कि परमेश्वर का वचन के साथ बैठे प्रभु का वचन से कुछ बातें मनन कर पाए। पिछले दिनों में हम उन निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 14वें पद में हम देख सकते हैं कि व्यभिचार ना करना, उसी के द्वारा हम कुछ आत्मिक बातों ध्यान करके आ रहा था। हम व्यभिचार में ना फंसने के लिए परमेश्वर के वचन में हम 7 चीज़ों को हमने देख सकता है। उसमें से 30 तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज उसका 14 चीज़ों को हम देखें। 14 बात यही है कि सेट गॉड्स हेड्स ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड यू। परमेश्वर का संरक्षण का भाड़ा हमारे चारों ओर होना चाहिए। जब शैतान का ऐसी कामों में हम फंस ना पाएगा, है ना। ये लैंगिक पाप से बचने के लिए सबसे बड़ा एक बात ये है कि हम परमेश्वर का संरक्षण में रखें। आत्मिक संरक्षण हमारे जीवन में होना चाहिए। हम जानता है कि योग के बारे में योग 1:10 में शैतान बोल रहा है, तुमने उनके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है, इसलिए तुम सब कुछ उनको दे रहा है, इसलिए वो आपको त्याग ना कर रहा है, विश्वास से वो दूर नहीं हो रहा है। ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये भाड़ा बांधने के लिए सबसे पहला ये है कि हम निरंतर प्रार्थना में लेके रहे। याकूब की किताब पहला अध्याय उसका 5वें पद में हम देख सकते हैं कि कुछ भी तुम परमेश्वर से मांगो, है ना। ये आत्मिक संरक्षण, ये व्यभिचार में हम ना फंसने के लिए यही एक ही हम हमेशा परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ जीवन बिताना है। और दूसरा, परमेश्वर का वचन हमारे लिए, हमारे रास्ते के लिए वो ज्योति है। भजन 119 का 105 में लिखा है। इसलिए वो ज्योति पाकर हम हमारा जीवन को बिताना है। परमेश्वर का वचन सीखना है, पढ़ना है, ध्यान देना है। ये बहुत अनिवार्य है। प्रार्थना और परमेश्वर का वचन पढ़ना जी ऐसे करेगा तो ये पाप से, लैंगिक पाप से हम बच पाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इफिसियों की किताब 6 अध्याय 11वें पद में पर शैतान का हर एक चीज़ों हम जानता है, इसलिए उसमें से बचने के लिए हमको क्या करना है, परमेश्वर का आर्मर ऑफ गॉड योता लोग पहनता है, ऐसी हमको भी ये पहन कर घूमना है। उधर कई चीज़ें हम देख सकता है ना। उसके बाद परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पण करना है। यदि हम समर्पण करेंगे तो परमेश्वर का वो शील्ड हमको बचाने का, परमेश्वर का संरक्षण हमको मिलेगा। नीति वचन 30 का 5 में और वचन 115 का 11 में ये बहुत अच्छी तरफ से लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि इस्राएल लोग जब मिस्रईम से कनान की ओर जा रहा था, 40 साल परमेश्वर ने उनको प्रोटेक्शन, एक संरक्षण दिया था, बाड़ा बांधा हुआ था। परंतु आखिरी में हम देख सकते हैं कि गिनती की किताब 25 अध्याय पहला पद में वो लोग आके शित्तीम में रखा है, कई महीने उधर रखा है। जब वो शित्तीम ये मोवाबी का देश का पास में है, जब उधर रखने के टाइम वो लोग ये व्यभिचार करने का, लैंगिक अपराध करने का
ये मोवाबिय स्त्रियों के साथ मिलजुलने का एक बहुत बड़ा गलत उन लोग ने किया है। हो सकता है वो लोग सोचा होगा यार ये भी हमारा कसिन है, क्योंकि नोहा के द्वारा जन्मा हुआ बच्चा है मोवाबी, इसलिए उन लोगों के साथ मिलजुलने के लिए काम किया था। परंतु हम जानते हैं कि उसी के द्वारा उन लोगों के बीच में कई मोवाबी स्त्री के साथ ये मिलजुल कर गलत करना लग गया है। ये बिलेयाम ने बालाक को, मोवाबिया का राजा को, ये संदेश दे के गया था कि तुम एक काम करना, तुम्हारा कुछ अच्छी युवतियों को इन लोगों के बीच में भेज, वो लोग व्यभिचार करेगा तो वो परमेश्वर का क्रोध अपने आप उनके ऊपर आएगा। उसी हिसाब से उन लोग ने व्यभिचार में फंस गया। उनको एक बाउंड्री, एक बाड़ा बांध के रखना था, परंतु उन लोगों के बीच में ऐसी कोई बाड़ा है नहीं था। इसलिए उन लोगों ने क्या कर दिया है, ये मोवाबी स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया है। कई लोग उसी टाइम इस दुनिया से छोड़ के चले गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कैसे लोगों के साथ हमारा मेल मिलाप है, कैसे हम लोगों के साथ मिल रहा है, हम कितना एक बाउंड्री, एक बाड़ा बांध के रखा हुआ है, हम पाप में ना जाए। प्रिय भाई बहनों, ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। परमेश्वर की बाड़ा हमारा चारों ओर, हमारा आत्मिक जीवन का खराब ना होने से उसको संभालने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमको अपने आप को जांच के देखना है, परमेश्वर का बाड़ा कितना है मेरा पास। परमेश्वर का बाड़ा से बिना हम जी नहीं सकता है। ऐसे सोच के हमेशा हम प्रभु यीशु मसीह के पास उनके साथ रखना परमेश्वर चाहता है, उसी के द्वारा प्रोटेक्शन मिलेगा। पांचवा हम देख सकते हैं कि मेक ए कवनेंट विथ योर आइज, तुम्हारा आंखों के साथ एक वाचा बांधना। हम जानता है कि हमने शादी के टाइम भी हमारा पति पत्नी के साथ एक वाचा बांधा हुआ है, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है शादी सबके लिए एक बहुमूल्य, एक आदर की है। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 4 पद में हम देख सकता है। ये ना, हम जब पावमाया भरा हुआ लोग में हम जीता है, उसी टाइम हम ऐसी एक निर्णय लेना है, मैं कई गलत चीज़ों को मेरे आंखों के द्वारा देखेगा नहीं। ईयोब की किताब उसका 31 अध्याय पहला पद में हम देख सकता है कि ईयोब परमेश्वर से ये पूछता है, यदि मैंने मेरा आंखों के साथ एक वाचा बांधा तो मैं कैसी एक युवती के साथ, एक कन्या के साथ मैं कैसी कुछ गलत करेंगे। ये पौलुस का अच्छा एक गवाही है, ईयोब का एक बहुत अच्छा एक गवाही है। उसने उनका आंखों के साथ वाचा बांधा, मैं गलत चीज़ों को नहीं देखेगा, गलत चीज़ों के साथ मैं नहीं होएगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ज्योति दिया है, ये अंधकार में रखने के लिए, वो ज्योति में हमको आगे बढ़ने के लिए, उसी के द्वारा परमेश्वर हम ऐसी गलत काम करने से बचने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। दो चीज़ आपने हम देखा है, परमेश्वर का आत्मिक संरक्षण के लिए एक बाड़ा बांधना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये गलत कामों से बचने के लिए हम हमारा आंखों के साथ एक वाचा बांधना जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, आने वाला दिनों में परमेश्वर हमको सहायता करे। ये बात करते हुए हम ऐसी व्यभिचार, ऐसी पापों में ना फंसे, हम परमेश्वर को खुश करवाते हुए एक खुशी का जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम